माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो सेमेस्टर 1 बीसीए का पेपर है उसमें जो टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर में इनकोडर। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इनकोडर को देखा था और एक एग्जांपल्स भी आपने समझा, वो 4-to-2 इनकोडर था। ठीक है, तो आज इनकोडर से ही हम आगे बढ़ेंगे और इसका जो है 4-to-2 इनकोडर के बाद हम लोग आज सीखेंगे 8-to-3 इनकोडर को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। कैसे हम ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर के ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करेंगे और इसकी लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चले हम 1 बाय 1 करके इसको दिखाते हैं। सबसे पहले देखें कि इस 8-to-3 इनकोडर में क्या होगा। 8-to-3 इनकोडर में हम अगर बात करेंगे 8-to-3 इनकोडर, दैट मीन्स 8 जो है ये 2 का पावर n है और 3 जो है ये n है, यानी जो ये जो चीज़ें हैं ये इनपुट साइड्स में है। ठीक है, ये इनपुट लाइन से या इनपुट की तरफ है, ये इसको हम कह सकते हैं। और ये जो है हमारा है ये आउटपुट है, यानी जितना आउटपुट होगा उससे जो है यहाँ पे 2 का पावर n में जो है ये आपका जो है ये इनपुट लाइन होगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 2 का पावर में अगर हम 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8। दैट मीन्स 8 जो है वो इनपुट लाइन हो जाएगा और 3 जो हमारा है ये आउटपुट लाइन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन क्या होते हैं। अब इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम में बना के दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम चले देखते हैं इसकी जो है इनपुट को हम देखते हैं। इनपुट लाइंस में हम जो है हमारे कितने इनपुट्स होंगे 8 होंगे। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, Y7 से शुरू करेंगे। Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इनपुट लाइंस हो जाएगा। तो आप Y के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में जो ऑथर्स ने फॉलो किया वो D से भी फॉलो किया है, D7, D6, D5। हम यहाँ पे Y से ले रहे हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक आपको हम ब्लॉक डायग्राम साथ ही साथ बना के दिखाते चलें कि कैसे ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ से देखिए ये सब क्या है, ये इनपुट लाइन है। ठीक है, आप एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर दें, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया इनपुट लाइंस, और ये ब्लॉक डायग्राम किसका हो गया 8-to-3 इनकोडर का। ठीक है, या इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया था आपको, दूसरा नाम हमने बताया था ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। इसकी कितनी आउटपुट लाइन होंगी 3। तो पहला का हम नाम दे देते हैं B और A दे देते हैं, दूसरा का नाम B और तीसरा का नाम C। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 आउटपुट से हमने नाम दिया A, B, C, और इधर हमने इनपुट्स के लाइन हमने नाम डाल दिया क्या Y7, Y6, Y5 से लेकर Y0 तक हो गया। ठीक है, तो देखिए जब ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा तो आपको ट्रूथ टेबल को जो स्ट्रक्चर होगा उसको बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ब्लॉक डायग्राम के बाद जो है ट्रूथ टेबल ही बनाते हैं। चलिए आपको हम ट्रूथ टेबल भी दिखाते हैं बना के। बहुत ही सिंपल वे है इसका ट्रूथ टेबल को बनाना और समझना। आपने कल जो है 4-to-2 इनकोडर का ट्रूथ टेबल आपने समझा, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0। थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं A, B, C। ठीक है, ये हमारा इनपुट लाइन है। इधर आप देखें, इधर हम इसको इनपुट बना देते हैं और ये आउटपुट है। आप चाहें तो इसके टॉप में यहाँ पे ऐसे बना के यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट, ये बेहतर है अगर आप लिख दें तो ये है आउटपुट। ठीक है, इसलिए कि एग्ज़ाम में आप जितना सिंपल वे में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जो है मार्क्स मिलेगा ही और आप खुद से सेटिस्फाई होंगे कि आपने क्या बना के आया है। ठीक है, और अगर आपको किसी को समझाना है तो भी आप इस तरीके से आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब यहाँ पे मैंने कल बताया था कि इसमें हम वैल्यू इनपुट वैल्यू को कैसे लेंगे। ठीक है, तो हमने बताया Y0 का वैल्यू को 1 कर दें और बाकी के वैल्यू को क्या कर दें हम 0 कर दें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम Y1 का वैल्यू को 1 करें, बाकी को क्या कर दें 0 कर दें। इसी तरीके से पूरे को हम जो है यहाँ पे इस तरीके से करते जाएं। और यहाँ देखें टाइम लगेगा लेकिन ये जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दें आप और इसको प्रैक्टिस करें खूब। ठीक है, ट्रूथ टेबल में जो है इसको बनाते हुए आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए इस बार Y4 में आएगा और यहाँ पे बाकी में फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा 1, फिर यहाँ बाकी में क्या हो जाएगा 0, 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर नेक्स्ट लाइन में 6 में होगा, ये देखें 0, 0, 0, 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक बच गया हमारा Y7, ये देखें बाकी में सब क्या हो जाएगा 0।
तो इनकोडर में जो है, इनकोडर में आपके जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स है उसमें वैल्यू असाइन करना बहुत आसान है, बस ध्यान रखें ऐसे करके। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये जो हमारा वैल्यू जो है ना ये डायगोनल होगा हमेशा, याद रखें इनकोडर में। इसको हम ऐसे करके बना के दिखा देते हैं। ये जो वैल्यू है ये डायगोनल दिखेगा, पूरे 1 जो है ये इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब इनपुट के बेस पे हम क्या इसका आउटपुट लिखते हैं। तो आउटपुट को कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ वैल्यू कितना है 0 है। तो सबसे पहले इसका बाइनरी नंबर लिख देंगे 0 0, चूँकि 3 वैल्यू 3 बार लिख देंगे। ये कितना है 1, तो इसका 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है 0 0 1। 2 का कितना होता है 0 1 0। 3 का कितना होता है 0 1 1। 4 का 1 0 0। 5 का 1 0 1। 6 का 1 1 0 और 7 का 1 1 1। ये एकदम याद रखें आप, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता पहले आप बना के निकालना सीखें और कोशिश करें 20 तक सारे बाइनरी नंबर को आप जो है माइंड में याद कर लें। ओके, इससे क्या होगा कि आपका जो है टाइम मिलेगा, आप जल्दी इसको कर लेंगे, वरना आपको निकालने में ही टाइम लग जाएगा। ओके, तो आप देखें ये जो है कंप्लीट है 8 to 3 इनकोडर का ट्रूथ टेबल हो गया, या इसका दूसरा नाम क्या हमने बताया ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर का ट्रूथ टेबल हो गया। एक बार आप देखें अच्छे से कैसे निकाला गया है 1 by 1 करके। अब जब आपके पास ट्रूथ टेबल आ जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो है इसकी लॉजिक डायग्राम, नहीं लॉजिक डायग्राम के पहले इसकी बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बुलियन एक्सप्रेशन हम निकालते हैं। यहाँ पे देखें ए का जो वैल्यू हम यहाँ एक्सप्रेशन यहाँ से लिखेंगे, ये 1 यहाँ हुआ तो ये 1 y7 का वैल्यू है, प्लस फिर देखें ये वाला जो है यहाँ से देखें y6 का वैल्यू है, फिर यहाँ देखिए फिर ये वाला जो है यहाँ एक्टिव है ये y5 का है, ठीक है। फिर यहाँ देखें फिर ये वाला जो है y4 का वैल्यू है। ओके, उसी तरीके से हम b का भी निकाल सकते हैं। यहाँ से b इक्वल टू क्या हो गया, सबसे पहला देखें y7 है b का वैल्यू, y7 है, प्लस फिर देखिए यहाँ पे y6 है, प्लस फिर क्या यहाँ देखिए फिर आगे बढ़े, यहाँ कितना है 5 4 3, ये कितने का है 3 का है, 3 प्लस फिर कितने का है ये फिर ये वाला 2 का है ना y2। तो a और b का निकल गया। अब यहाँ पे हम c का निकालते हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे कर दे, c इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखें सबसे पहले क्या है, सबसे पहला वैल्यू 1 है यहाँ पे y7, प्लस फिर क्या है यहाँ पे फिर देखें यहाँ 5 है ना, देखें यहाँ पे 5 है, y5 है, प्लस फिर देखें आगे बढ़ें 4 3 है, y3 है, प्लस फिर आगे बढ़ें फिर ये जो है y1 है यहाँ मिल रहा है, तो ये y1। इस तरीके से आप देखें बुलियन एक्सप्रेशन को फाइंड करना कितना आसान है। बुलियन एक्सप्रेशन जब फाइंड हो जाए तब हम इसकी लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए इसकी हम लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करके आपको अब दिखाते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं फिर से कोशिश करूँगा बताने का आपको। ओके, अब जब हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है तब इसकी हम जो है लॉजिक डायग्राम ईजिली फाइंड कर देंगे, ड्रॉ करेंगे। देखें सबसे पहले हम ए के लिए निकालते हैं। ए हमारा याद रहे यहाँ पे ए हमारा आउटपुट है, ये सारे क्या है इनपुट्स हैं। ओके, अब इनपुट्स के बीच में यहाँ प्लस है तो याद करें कौन सा गेट लगेगा, प्लस में हमारा और गेट लगता है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे ए के लिए हमारा सबसे पहला इनपुट क्या है, हमारा सबसे पहला जो है इनपुट है y7 इनपुट है हमारा, तो यहाँ पे हम पुट करें y7, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें y6, फिर क्या है यहाँ पे y5 और यहाँ पे y4। तो यहाँ देखें 1 लाइन यहाँ पे गया ऐसे गया, यहाँ पे कौन सा गेट लगेगा, और गेट लगेगा, और आउटपुट क्या है हमारा a। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी आप निकाल लिए। फिर b देखें, b क्या है सबसे पहले y7 है ना, तो y7 का हम यहाँ से देखें जहाँ से कनेक्ट करेंगे वहाँ से इस तरीके से लाइन दिखा दें, y7 है, फिर y6 है ना, यहाँ से भी दिखा दें ऐसे करके y6। उसके बाद क्या है y3 है, तो y3 तो यहाँ पे नहीं है तो y3 अलग से ले लें, और क्या है y2 है ना, तो y3 यहाँ से लिए, y2 यहाँ से लिए। उसके बाद क्या होगा, ये फिर एक बार और गेट होगा, ये कौन सा आउटपुट है b है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा ये 2 आउटपुट निकल गया। उसके बाद लास्ट फाइनल क्या है c है, c में सबसे पहले क्या है y7, तो y7 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम यहाँ से y7 को आगे बढ़ा दें, ठीक है। उसके बाद क्या है y5 है, तो y5 यहाँ से ले लें, हम y5 यहाँ से ले लें। फिर क्या है y3 हम यहाँ से ले सकते हैं y3, और फिर y1 को अलग से ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कौन सा गेट फिर से बनेगा, और गेट बनेगा, यहाँ c है। ये देखें 8 to 3 डिकोडर का लॉजिक डायग्राम इस एक्सप्रेशन के बेस पे है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन भी आपने निकालना सीख लिया ट्रूथ टेबल से, ट्रूथ टेबल भी आपको बनाना आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीका है ये, और इसकी लॉजिक डायग्राम भी है। तो आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें, और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।